Hello बच्चों, let's see this question. This question says the wave curve shown below represent. तो आपके चार ऑप्शन है कि प्रोग्रेसिव वेव है फ्रॉम द सुपरपोजिशन ऑफ टू हार्मोनिक वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। दूसरा प्रोग्रेसिव वेव्स है आपके फॉर्म्ड फ्रॉम द सुपरपोजिशन ऑफ टू हार्मोनिक वेव्स ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तीसरा स्टेशनरी वेव फॉर्म्ड फ्रॉम द सुपरपोजिशन ऑफ टू हार्मोनिक वेव ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। और चौथा स्टेशनरी वेव फॉर्म्ड फ्रॉम द सुपरपोजिशन ऑफ टू हार्मोनिक वेव ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ देखिए आपके पास पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर बात करें आपके पास जनरली क्या है कि वेव के बारे में दे रखा है और आपस में सुपर इम्पोज हो रही है। तो सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स, सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स। सुपर पोजिशन का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास दो वेव्स मिलती हैं तो जो पर वेव इंटेंसिटी होती है उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, या कह सकते हैं एम्पलीट्यूड होता है, उसका भी रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। और अपने पॉइंट पे जो रिजल्टेंट मिलता है वो आपका डिफरेंट होता है। तो जैसे यहाँ पर दो वेव्स दे रखी हैं, ये डॉटेड वाली होगी फर्स्ट वेव और ये सेकंड वेव। तो जो सॉलिड कर्व है आपके पास, ये फाइनल वेव आपके पास इस तरीके से ये होगी आपकी रिजल्टेंट या फाइनल। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे पहली वेव इस तरह से ट्रेवल करी, दूसरी इस तरीके से ट्रेवल करी, आपके पास कंटिन्यू मूव करते हुए आगे को यानी कि दो प्रोग्रेसिव वेव्स हैं आपके पास। तो प्रोग्रेसिव वेव्स हैं और क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और जो रिजल्टेंट आ रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड हमेशा ही क्या है, जिस डायरेक्शन में वेव्स जा रही हैं आपके पास उसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये वेव्स क्या हो रही है आपस में सुपर इम्पोज होकर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करें। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं यही मीन पोजिशन होगी, तो इस वेव का डिस्टर्बेंस और इस वेव का डिस्टर्बेंस दोनों एड होकर आपके पास न्यू डिस्टर्बेंस मिल रहा है जो कि ज़्यादा है। और यहाँ पे भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं, यानी कि जो रिजल्टेंट वेव है वो हमेशा ही क्या है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स के ऊपर है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों आपके पास क्या हो रही है, एडअप हो रही हैं। और एडअप होंगे इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। अगर मान ली एक ऑपोजिट में होती तो एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को कम करती है, लेकिन हमेशा जो रिजल्टेंट वेव है इसका एम्पलीट्यूड आपके पास बढ़ रहा है। तो इसका मतलब आपका दो प्रोग्रेसिव वेव है और दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही है और वही सुपर इम्पोज हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, तो प्रोग्रेसिव वेव फॉर्म सुपरपोजिशन ऑफ टू हार्मोनिक वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन मींस ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्योंकि अगर आपके पास इतना समझिए कि मान लीजिए पहली वेव है इस तरीके से और आपके पास दूसरी वेव है मान लीजिए इस तरीके से, वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है सपोज करिए। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो नेट वेव बनेगी, तो एम्पलीट्यूड आपका ऐड होता रहेगा। यहाँ पे जीरो तो जीरो, पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, कुछ इस तरीके से आपको वेव मिलेगी। यानी जो सुपर इम्पोज वेव हो रही है उससे ज़्यादा ही एम्पलीट्यूड मिलेगा। अगर मान लीजिए इनमें से एक ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है, सपोज करिए जैसे ये पहली वेव है इस तरीके से और दूसरी वेव भी सेम इसी तरीके से आपके पास, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, ये इधर जा रही इधर जा रही, तो जब एडअप होंगे तो इनका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होगा क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो आप एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को, क्योंकि पार्टिकल वाइब्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट होगा तो एम्पलीट्यूड को कम कर देंगे, लेकिन रिजल्टेंट में आपको एम्पलीट्यूड हमेशा ही ज़्यादा दिख रहा है। इसका मतलब दोनों वेव सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।